आप जाकर सील निधि की पुत्री विषमोहिनी बन जाना। सितारे हिंद का रुतबा सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक डाला। उर्दू की जान पर गालिब हमेशा खूबे खंजर हो, फतेह एक बार कदम लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। आज की जीवन की जय का हो। प्रसन्न रहो मंत्रीवर, हमारे राज्य में गौशालाएं, पाठशालाएं, ब्राह्मणों की सेवा यथोचित चल रही है मंत्री। अवश्य महाराज, जिस राज्य के राजा आप जैसे हो तो उस राज्य की कहां तक हम प्रशंसा करेंगे महाराज। आपकी प्रजा में नहीं कोई छल छल थे, जहां पर हम देखते हैं उधर केवल आनंद ही आनंद है। दूध पूत धन धाम से घर घर में है आवाजानी, सिंह और बकरी आपकी इस प्रताप से एक घाट पर पीते पानी। बहुत अच्छे मंत्रीवर, अब आप जाकर बेटी विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां करवाओ। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण है। मैंने समस्त संसार पर भ्रमण किया, परंतु ऐसा नगर कहीं नहीं देखा। नारायण नारायण। नारद, अरे नारद, तू कहीं भूल तो नहीं गया? नारायण नारायण। यह नगर मेरी दूरदृष्टि में कहीं तक नहीं आता। मैंने आज तक ऐसा नगर कहीं नहीं देखा। नारायण नारायण। यहाँ के नगर वासियों से ही पूछता हूं। प्रणाम सिया। जीते रहो। हे नागरिक, कहिए सिया। ये नगर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस नगर का नाम क्या है और इस नगर के राजा कौन है? नारायण नारायण। हे महाराज, इस नगर का नाम है श्रीनगर और जो यहाँ के महाराज हैं उनका नाम है श्री निधि महाराज। श्रीनगर, नारायण नारायण। और महाराजा श्रीनिधि, नारायण नारायण। आज तक इस नारद ने ऐसे महाराज का नाम और ऐसे नगर का नाम नहीं सुना। आज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार है? महाराज, अपने नगर के प्रथम फाटकों पर ब्रह्मपुत्र देवसी नारद भगवान का आगमन हुआ है और वो सीता से आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? क्या कहा? महर्षि देवऋषि नारद जी पधारे हैं। हाँ महाराज। जाइए तो उन्हें आदर सहित ले आइए। जो आज्ञा महाराज। सोने सब चरित आए कर पूजा ऋषिराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। जीते रहो राजन। पधारिए देवर्षि। आज आपने बहुत ही अच्छे समय में आपका आगमन इस दास की कुटिया पर हुआ है। सो कृपा करके मेरी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। आप मेरी पुत्री का हाथ देखकर दोष और गुण बताने की कृपा करें। नारायण नारायण। हे मंत्रीवर, जाओ और शीघ्र पुत्री विश्वमोहिनी को ले आओ। महाराज की राजकुमारी श्री विश्ववाणी जी
राजन, कहिए देवर्षि। तुम्हारी पुत्री ये बीच वाली है। हाँ, अपनी पुत्री का नाम क्या बताया तुमने? विश्व मोहिनी। नारायण 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 नारायण। एक रूप मुनि बिरती विशारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। नारायण नारायण। बताइए देवर्षि। नारायण 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 नारायण। लक्षण दासो विलोकी भुलाने, लक्षण दासो विलोकी भुलाने, हृदय हरस नहीं जगति बखाने, हृदय हरस नहीं। नारायण नारायण। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। नारायण नारायण। इस कन्या से जो भी विवाह करेगा वो साक्षात श्री हरि का रूप होगा। नारद, यदि इस कन्या से तेरा विवाह हो गया तो इस संसार में तुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं होगा। नारायण नारायण। जो यह बरे अमर सोई होई, समर भूप ते जीत न कोई। यदि इस कन्या से जिसका भी विवाह हो गया वो इस समर संसार में अमर हो जाएगा और उस पर कोई भी विजय नहीं पा पाएगा। नारायण नारायण। सेवा ही सकल चराचर ताहि, वरयशील निधि करु जना जाहि। हे राजन, कहिए देवर्षि। तुम्हारी पुत्री सुलक्षणों की खान है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र इसका स्वयंवर रचाओ। देश देशांतरों के राजाओं को बुलाओ और उसका स्वयंवर रचाओ। नारायण नारायण। जो आज्ञा देवर्षि। भजमन नारायण नारायण नारायण। कहिए मंत्रीवर। जैसा कि आप स्वयंवर रचा रहे हैं और जो देश देशांतर से राजागण आएंगे तो उनकी जो व्यवस्था होगी बैठने की, भोजन प्रसादी की, तो उसके लिए आप मुझे कैसे भी इस कन्या से विवाह करना है। नारायण नारायण। करो जाय सोई जतन विचारी, यह प्रकार मोहि बरहि कुमारी। ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं, ऐसा कौन सा जतन करूं जिससे वो कन्या मेरी हो जाए। नारायण नारायण। तब कछु होए तहि काला, हे विधि मिलय कमल विधिवाला। अब तो इतना समय भी नहीं कि मैं कुछ कार्य भी कर सकूं। नारद, जल्दी से कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे शीघ्र सीख इस बूढ़े नारद को सुंदर रूप मिल जाए और वो कन्या मुझसे विवाह कर ले। नारायण नारायण। सोचो नारद, शीघ्र सीख सोचो, ऐसा क्या कार्य करना चाहिए। हाँ, याद आ गया। नारायण नारायण। शीघ्र सीख। मेरे श्री हरि, मेरे विष्णु जी दीन दयाल है, दुखियों की हमेशा सुनते हैं। मैं शीघ्र सीख उनको ही याद कर लेता हूं, वो हमेशा दुखियों की सुनते हैं। अगर मैंने उन्हें श्रद्धा से याद किया तो मेरे प्रभु इस नारद की बात सुनकर जरूर प्रकट होंगे। मेरी विनती सुनिए और प्रकट हो जाएंगे, प्रकट होंगे।
विष्णुभ्याय नमः। ओम विष्णुभ्याय नमः। श्री हरिहराय नमः। ओम विष्णुभ्याय नमः। श्री हरि प्रकट हुए इस भक्त की विनती सुनिए। प्रभु, मुझे लगता है आपका यह दास निराश ही रहेगा। यदि आप सच में ही सच्चे हैं तो मेरे समक्ष आओ और मुझे शीघ्र दर्शन दो। हैं? प्रभु, मेरे प्रभु आ गए हैं। नारायण नारायण। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करहु सहाय। हे प्रभु, हाँ नारद, कहो कैसे आना हुआ? हे प्रभु, आप जानते हैं कि सबका विवाह हो गया। आप भी विवाहित हैं और उधर मेरे शिव शंकर भोलेनाथ भी विवाहित हैं। और इस संसार में सभी की इच्छा होती है उसका विवाह हो, उसकी पत्नी हो और उसके बच्चे हो। प्रभु, आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। हाँ नारद, तो प्रभु, मेरी इच्छा है कि ये नारद भी आप ही की तरह विवाह करे, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा नारद के साथ होना चाहिए नहीं? नारायण नारायण। हाँ नारद, होना चाहिए। स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी हैं। जी महाराज। महाराज, स्वयंवर भूमि में जो 4 वर्ण के राजा पधारे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनके उचित आसन दिए गए हैं और सभी राजा अपने अपने आसन पर आरूढ़ हैं एवं अपना अपना श्रृंगार करके आए हुए हैं। बस प्रतीक्षा केवल इसी बात की है कि कब जय श्री राम। राजकुमारी जी अपने हाथों में वरमाला लेकर के आए और किसको अपना वर चुन रही है, इसी बात की केवल प्रतीक्षा है। और जो भी देश देशांतर के राजा रह गए हैं तो वो भी आ जाए। ठीक है मंत्री, पुत्री विश्वमोहिनी को बुलवाया जाए। अपना रूप दे दीजिए प्रभु। ठीक है नारद। नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। ओ भैया भिरंगे, भिरंगे। हे भगवान, एक तो इतना घना जंगल, ऊपर से हमारा भाई भिरंगी मंदबुद्धि। अगर उसको जंगल में किसी भी शेर ने प्रताड़ित किया, छड़ फड़ में अपना प्राण त्याग दे।
भिरंगे, ओ भिरंगे, भैया तुम्हारे भिरंगे वहां क्या कर रहा है? अरे आजा, आजा, आजा। अरे मोरा, तुझे दिख नहीं रहे हैं कि हम यहाँ हैं कि यहाँ हैं? वहां मत जा, इधर आजा, 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 आजा। हैं? मोरा कहेगा, इधर आ, इधर आ। अरे अरे, समझता है इधर। सुनो, आज ना सील नीति यहाँ के महाराज की पुत्री का विवाह होने वाला है। अच्छा हाँ, और नारद भगवान विष्णु भगवान के पास जाके उन्होंने विष्णु रूप मांगा है, परंतु समझता है मैं विष्णु का रूप नहीं, एक वानर का रूप दिया है। लेकिन भाई भिरंगी, तुम तनिक ध्यान रखना, बिल्कुल नारद भगवान को पहचानना नहीं। क्या कह के प्रणाम करोगे? राजकुमार के चरणों में साक्षात प्रणाम, ऐसे ही कर, ठीक है? हाँ, मैं कहीं से नारद लग तो नहीं रहा हूं। नारद जी ने प्रणाम। हट, 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 नारद जी ने प्रणाम। हट, हट। नारद जी ने प्रणाम। अरे मोरा, इसे मैं नारद दिखाई देता हूँ। इतना सुंदर राजकुमार बन के आया हूँ, इसे अभी भी नारद दिख रहा हूँ। राजकुमार के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। परंतु ये तुम्हारा मित्र मुझे नारद कह के पुकार रहा है। राजकुमार, तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हें नारद दिखाई देता हूँ? ना ना, साक्षात राजकुमार। उस मूर्ख से बोलो कि मुझे राजकुमार बोले। राजकुमार बोल के प्रणाम कर। राजकुमार के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। चलो, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम राजकुमार जी हैं? तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे आप जहाँ जाएंगे हम भी सोच रहे हैं हम भी आपके साथ चल लेंगे। तुमसे कोई प्रयोजन? अरे आप भी हमारे साथ अगर थोड़ा सा भला कर देंगे तो हम दोनों ब्राह्मण का भी भला होगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। भागो यहाँ से। अरे राजकुमार जी, हमें आप अपने साथ लेके चलिए, हम आपको आपकी सेवा करते रहेंगे और आपका देखभाल भी करते रहेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें पता है मैं एक स्वयंवर में जा रहा हूँ। स्वयंवर? हाँ, मैं अपना विवाह करने जा रहा हूँ। विवाह? हाँ, अपना विवाह। स्वयं अपना विवाह करने? हाँ, तो सुनो, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है हाँ हाँ। तो मेरी दो शर्त माननी पड़ेगी। दो शर्त? हाँ, मेरी दो शर्त माननी पड़ेगी। दो शर्त? ठीक है राजकुमार जी, कहिए। पहली शर्त कि तुम वहां पर उत्तदंडता नहीं फैलाओगे। उत्तदंडता फैलाएंगे? हट, हट। नहीं फैलाएंगे। हाँ, नहीं फैलाओगे। दूसरी शर्त, मेरी
दोनों शर्तें मंजूर है तो चलो चलो। हे मंत्री, पुत्री विष्णुमोहिनी को उड़ाया जाए। सुकुमारी विष्णुमोहिनी धीरे चलो सुकुमारी विष्णुमोहिनी धीरे चलो सुकुमारी विष्णुमोहिनी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। हरि करके अपना श्रृंगार सुकुमारी की प्यारी धीरे चलो सुकुमार विष्णुमोहिनी धीरे चलो सुकुमार विष्णुमोहिनी धीरे चलो सुकुमार। धरण पुतनुत है गयऊ कृपाणा कुंवरी हरस वेले और दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, रूप समाज सब भयऊ निराशा। देश विरोध द्रोह दीवाना, मेरी विष्णुमोहिनी कहाँ है? मूर्खों, तुमने मुझे विष्णुमोहिनी से विवाह करने नहीं दिया। मेरी विष्णुमोहिनी कहाँ है? तब हरिधन बोले मुस्काई निज मुकुर विलोक हो जाए। इसी आंदर अरे राजकुमार जी, विश्व सुंदरी का विवाह जिससे लिखा था उससे उनका विवाह हो गया। क्या कहा? हाँ, विष्णुमोहिनी का विवाह केवल इस राजकुमार नारद से लिखा था। राजकुमार? हाँ, अरे महाराज, आप अपनी दूरदर्शिता से अपना मुखरा तो देखिए, आपको बानर का रूप दिया है। देश विरोध दीवाना, विनय मैं साक्षात
भक्त को धोखा दिया है और दोस्तों तुम लोगों ने मेरे साथ विष्णु का बराबर साथ दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नहीं 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 राजकुमार, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। हम राजकुमार, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नहीं नहीं, जाकर मृत्यु लोक में राक्षस बन जाओ। जाओ, अब मैं जाकर उस विष्णु को देखता हूं। हरकती हर को कुंवर नाही, हऊ श्राप के मर हऊ जाई, जगत मोर उपहास करा। सावधान, जगत नरेश विष्णु, सावधान। अरे वाह, तुमने इस भक्त के साथ बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। अरे क्या बताओ, ईश्वर अपने भक्त के साथ ऐसा कार्य करता है। मैं तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा स्वरूप मांगने आया था, तुमने उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ धोखा किया है। मुझे बानर का रूप देकर मेरे साथ छल किया है। बोले मधुर वचन सुरसाई, उन कहे चले विकल हीना। हे विष्णु, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे बना ऐसे से खोए कोई मूर्ख लाभ का धोखा, छिपा हो जिसके तन में कपट और छल सर्वदा धोखा। जो ये आदत तुम्हारी है वो विश्राम है मेरा। यदि मैंने इस कार्य का बदला ना लिया तो नरक लाभ ना मेरा। हे विष्णु, जिस नारद को तुमने बंदर का स्वरूप दिया है, जाओ, एक दिन यही बंदर तुम्हारी ही रक्षा करेंगे। और जिस नारी के उपलक्ष्य में, जिस नारी के मुंह में तुमने इस नारद को के साथ छल किया है, जाओ, तुम भी इसी नारी, एक दिन इसी नारी के चक्कर में दर दर भटकोगे। और यदि आपके सामने कोई भी सहायता करे आएगा तो ये बानर ही तुम्हारे समक्ष आएंगे। अरे फिरोगे ठोकरे खाते महादुष्कर पहाड़ों में, कहीं जंगल, कहीं झरने और कहीं विचारों में। निराशाओं के बादल तुम पर घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये बादल ही आएंगे, बादल ही आएंगे। कह करो तुम सो ये अभिमान बस इस नारद ने क्या क्या कर दिया है। ईश्वर क्षमा, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अभिमान में आकर आपसे क्या क्या भूल दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। राही बाबा, हे नारद, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सारा खेल मेरा ही रचा हुआ है। नारद, तुम जाओ और भगवान शंकर का जाप करो। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। कि हरि है हजार हाथ बाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार। लीला आपके सामने थी, आज
विष्णु भगवान ने ये लीला रची थी और नारद को उसका वो अभिमान के रूप में उन्होंने नारद को बंदर का रूप दिया और नारद ने क्रोध में आके भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि यही बंदर भालू तेरी सहायता करेंगे और जिस रानी के चक्कर में, जिस औरत के चक्कर में छोड़ा, एक दिन तू भी इसी तरह इसके वियोग में मारा मारा फिरेगा और यही बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। यही रामायण के प्रति आज की लीला यही विश्राम लेती है। कल राम जन्म की लीला होगी इसी मंच पे। एक बार प्रेम से जयकारा लगाए, बोल भगवान रामचंद्र महाराज की जय। समय मेरे पिता श्री कुशध्वज ने यह प्रण किया है कि मेरे पति श्री विष्णु भगवान होंगे, तब से उन्हीं के ध्यान में लौ लगा रही हूँ। सारे संसार से मुख मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूँ। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे, निज सेवा में लेंगे जानकर पहचान कर। कब तलक यूं ही ठोकरें खाती फिरूंगी, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। मेरी जनपद में सोमवती ऐसी सुंदर नाव जैसे मोती बीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, ये से भी अधिक सुंदर है निर्जन स्थान में तो कामनी का पास जो अंधेरी लेन में चंद्रदेव का हास। क्या विचार रहे हैं महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मस्तानी चाल, तिरपाल उठाने वाला अलौकिक रूप, बड़ी ठिठाई के साथ चित पर प्रभाव डाल रहा है। निसंदेह शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली शक्ति है तो केवल ये रूप। जहां चल जाए, जहां चल जाए, तीखे मार ये नैनों के भारों में वहां काम नहीं दे सकते। हथियार पीरों के नजर नजर कैसे न हो संसार की, उल्टी इस देव वाला पर बिछावर चंद्र बराबर है इस मुख की शोभा पर। महात्मन, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। भूल गया, बड़ी चूक हुई है। हाँ बेबी, तुम कौन हो? मैं श्री कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार की विसराई हुई दीन जोगिन हूँ। चुका सदा से आज तलक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जिसको विष्णु भगवान ने ही अपनाया, वही मेरे स्वामी हैं। मुट्ठी में बंद करने का इरादा देख रही है। उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशा
तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जुबां से जो शब्द कड़वे निकलते हैं वे तीखे बार हैं जो प्राण की गर्दन पर चलते हैं। नहीं समझा आप तलतू किस कदर है मान अल्लाह का, परंतु ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अल्लाह का। सुन मोटी लंबी अभागिन वाला, मैं तेरे तब समझा तू अपनी कुवृत्ति से मैं चोर है, इसलिए तुझे रावण का कहना युग है। परंतु देख मेरी क्रोध की अग्नि में प्रचंड ज्वाला में क्यों फूल कर अपने आप को सह करना चाहती है। सुन, यह कसौटी होगी पूरी, इस तरह विश्वास की आस है कागज के फूलों से तुझे सुभाष की। कर्म कर लिए के अंदर शर्म कर, तुझे ऐसी बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा यह शरीर तेरे छूने से असद हो गया है और इसीलिए मैं ये रूप यही त्याग कर नया रूप धारण करूंगी। बना है सामने जो तू मेरे विकराल की मूरत, जनकपुरी से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत। अपने हाथ उठा
श्री रामला कमेटी मार्ग प्रथम दिन भव्य लीला का मंचन हुआ। आप सभी क्षेत्रवासी रामला ग्राउंड में आए, भव्य लीला का मंचन करा एवं कार्यवाही प्रधान श्री वीरेंद्र शर्मा जी,